नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वन महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज द्वारा प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर के तिफरा स्थित विद्युत कार्यालय परिसर में पावर कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और महिला सदस्यों ने मिलकर ऑक्सीजन युक्त पौधे लगाए। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने 15 अगस्त 2025 तक पूरे प्रदेश में 50,000 फलदार और छायादार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसी लक्ष्य के तहत तिफरा कार्यालय में कार्यपालक निदेशक A.K. अम्बस्ट, कल्पना घाटे, D.K. भोजक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। कार्यपालक निर्देशक A.K. अम्बस्ट ने कहा कि पौधे लगाकर हम न सिर्फ पर्यावरण को बचा रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ वातावरण देने की दिशा में यह कदम बढ़ा रहे हैं। इस बार जो है विद्युत कंपनी ने ये निर्णय लिया है कि पूरे स्टेट में 50,000 पेड़ लगाए जाएंगे, फलदार और छायादार पेड़ हैं। उसी सिलसिले में सभी क्षेत्रों में, सभी ऑफिसों में, सभी वितरण केंद्र कार्यालय, सभी केंद्रों में पेड़ों को लगाया जा रहा है और इनको संरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि ये संरक्षित हों और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को काम आए। सर, लेकिन मॉनिटरिंग को लेकर काफ़ी उसमें है, तो इसीलिए ये जो पेड़ लगाया जा रहा है ये हम अटेंडम नहीं लगाया है, ये हमारे जो पोजीशन वाले क्षेत्र हैं जिसमें हमारे सब स्टेशन हैं या ऑफिसेज हैं उसी में लगा रहे हैं ताकि इसका मॉनिटरिंग ठीक से किया जा सके और पेड़ बड़े हों और लाभान्वित करें आगे जाके। इस अभियान में पावर कंपनी लेडीज क्लब की सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान किया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर डाक संभाग में डाक सेवाएं लगातार आधुनिक तकनीक की दिशा में कदम बढ़ा रही है। भारतीय डाक विभाग 4 अगस्त से एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी APT प्रणाली लागू करने जा रहा है। इसके लिए 2 अगस्त को डाकघरों में सभी प्रकार का सार्वजनिक लेन देन बंद रहेगा। हालांकि रेल डाक सेवा के तहत बुकिंग कार्य पूर्ववत जारी रहेगा। APT प्रणाली भारतीय डाक विभाग की अगली पीढ़ी की तकनीक है जो पारंपरिक डाक सेवाओं को स्मार्ट और डिजिटल बनाएगी। इस नई प्रणाली के लागू होने से सेवा की गुणवत्ता, ट्रैकिंग सुविधा और ग्राहक अनुभव में बड़ा सुधार देखा जाएगा। बिलासपुर डाक संभाग के सभी डाकघरों में यह तकनीक 4 अगस्त से प्रभावी रूप से शुरू की जाएगी। डाक विभाग अभी ये जो नया हमारा APT बोलते हैं, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, इस पे जा रहा है और ये हमारा मंडे को रोल आउट होना है। इसमें मंडे से तो उसका प्रिपरेशन अभी चल रहा है कंटिन्यूसली। इसमें करीबन 1 महीने से हम वर्क कर रहे हैं और इसके कारण से हमारा जो शनिवार दिन 2 तारीख है वो कार्यालय हमारा पूरी तरह से बंद रहेगा। पब्लिक डीलिंग नहीं होगी उसमें, जिसकी सूचना पहले भी दी जा चुकी है। और चूँकि ये त्यौहार का सीज़न है, राखियाँ भेजना है, इसलिए एक अल्टरनेट अरेंजमेंट हमारा किए कि जो रेलवे मेल डाक सेवा है वहाँ एक काउंटर है, वहाँ एडिशनल काउंटर लगा के राखी की बुकिंग की जाएगी वहाँ पर, ताकि जो दूसरे प्रभावित ना हो, सभी पब्लिक जो है। तो ऐसी व्यवस्था भी की गई है और चूँकि ये नया है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसका बेनिफिट भी है। जैसे आपको इसमें जब बुक करेंगे तो चेंज का इशू होता था, स्पीड पोस्ट या जो भी है, तो इसमें कैशलेस रहेगा। APT सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के लिए 2 अगस्त को डाकघरों में लेन देन पूरी तरह बंद रहेगा। यह अस्थायी निलंबन, डेटा माइग्रेशन, सिस्टम वैलिडेशन और कॉन्फ़िगरेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक है। डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से भविष्य में डाक सेवाओं की कार्यप्रणाली और अधिक तेज और सुरक्षित हो जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण हुए 1 माह बीत चुके हैं। इसके बाद भी अतिशेष शिक्षकों ने नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने पदभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद ब्लॉकों से सूची मंगाई जा रही है। शासन के आदेश पर जिले में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया।
इनमें से सरकारी स्कूलों में आवश्यकता से अधिक कार्यरत करीब 750 व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षकों को रिक्त स्थलों में काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग की गई, जिसमें से करीब 200 शिक्षकों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है। शहर और आसपास के स्कूलों में पदस्थ कई शिक्षकों को दूर दराज के स्कूल मिले हैं, जहां उन्होंने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। इनमें से कई उनके साथ त्रुटिपूर्ण युक्तियुक्तकरण किए जाने के विरोध में हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां उनका प्रकरण विचाराधीन है। इसी तरह कई शिक्षक अभी भी फिर से पुराने स्थानों में वापसी का जुगाड़ लगा रहे हैं। इनमें से कुछ शिक्षक शिक्षा अधिकारियों की मेहरबानी से बैकडोर वापस भी आने लगे हैं। इस तरह के जिले में कई मामले सामने आ चुके हैं। जिले के करीब 2 शिक्षकों ने अभी तक नए पद स्थापना वाले स्कूलों में ज्वाइन नहीं किया है। इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने बताया कि जिन शिक्षकों के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं किया गया है, उनका वेतन रोका जाएगा। ऐसा आदेश अभी नहीं है, मौखिक आदेश हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का है तो आदेश को मानना पड़ेगा, है ना। तो वेतन काटने की बात नहीं है, रोकने की बात है कि ताकि जाके वो कार्यभार जहाँ पर हुआ है वहाँ ग्रहण करें। मतलब जिनका भी नहीं हुआ है उनका वेतन रोक दिया जाएगा? ऐसा कुछ है, अब काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर उस स्थिति में। हालांकि यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त है। इस निर्णय की जानकारी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों को दे दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। शहर के सिरगिट्टी क्षेत्र के करीब 30,000 लोग इन दिनों तारबहार अंडर ब्रिज बंद होने से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अंडर ब्रिज को रेलवे द्वारा को कैचर कैटल गार्ड लगाने के लिए अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों और रोजाना सफर करने वाले राहगीरों पर सीधा पड़ रहा है, जिन्हें अब रोज 8 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। तारबहार अंडर ब्रिज के बंद होने से लोगों में परेशानी के साथ आक्रोश भी देखा जा रहा है। खास तौर पर स्कूली बच्चों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह स्थिति बेहद असुविधाजनक हो गई है। लोगों का कहना है कि पहले जहां कुछ ही मिनटों में गंतव्य स्थान तक पहुंचा जा सकता था, अब वैकल्पिक रास्तों से ज्यादा वक्त और दूरी तय करनी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई है। राहगीरों का कहना है कि यदि काम तेजी से किया जाता तो परेशानी कम होती। कुछ लोगों ने बताया कि रोजाना बुजुर्गों और बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव भी बढ़ गया है, जिससे वैकल्पिक रास्तों पर भी जाम की स्थिति बन रही है। यहाँ फाटक से क्रॉस करके जाना पड़ता था अंडर ब्रिज से, लेकिन उसको भी बंद करने की वजह से मेरे को तिफरा घूम के जाना पड़ता है। बहुत समस्या हो रहा है, मेरे को नहीं, पूरा इधर मोहल्ले का लोगों को ही समस्या हो रहा है। हर चीज़ के लिए 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज़ का रोज़ हम लोग आना जाना करते हैं, जिसकी वजह से फाटक बंद होने की वजह से बहुत दिक्कतें का बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। और कई व्यापार विहार है, हर चीज़ सामान के लिए दुकान है, हर चीज़ के लिए आने जाने के लिए बहुत समस्या हो रहा है सबको। या तो चुचैया पारा फाटक घूम के जाना पड़ता है या तिफरा पुल तिफरा साइड से घूम के जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है जी। काफ़ी परेशानी हो रही है। अंडर ब्रिज अधूरा है, जो काम अभी तक नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं आज काम बंद भी है और पहले 25 तारीख का डेडलाइन दिया गया था कि कंप्लीट हो जाएगा करके, उसको बढ़ा के 10 तारीख और कर दिया गया है। मुझे तो जिस हिसाब से कछुआ गति से काम चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ये भी कंप्लीट हो पाएगा और आगे और बढ़ा दिया जाएगा। और बहुत परेशानी हो रही है। सिरगिट्टी में 3 वार्ड होता है, उसके साथ साथ और बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारी बस्तियाँ हैं। काफ़ी 30,000 50,000 से ऊपर से जो पब्लिक है उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इससे पहले अंडर ब्रिज को अधूरा बना दिया गया था तो परेशानी हुई थी। ले दे के बना था तो पता नहीं काव कीचड़ के नाम से और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, और ऊपर से कहीं सिपेज आ रहा है, अगल बगल से आ रहा है, पूरा कीचड़ है, रोड भी ख़राब है। जो मेन चीज़ है उसको, बेसिक चीज़ को ना करते हुए काई कीचड़ के नाम से रोका गया है और परेशानी हो रही है हम पूरे सिरगिट्टी वासियों को, आसपास के पूरे गाँव को और पूरे कॉलोनी वासियों को। इस विषय में चर्चा करने पर क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि उनके द्वारा रेलवे डीआरएम और जिला कलेक्टर से बात कर जल्द और उचित निराकरण करने की बात कही गई है। उनके लिए बातचीत की गई है और डीआरएम से मैं बात करूंगा और ज़रूरत पड़े तो जीएम से भी बात करूंगा और जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल जी से भी बात किए हैं कि आप भी अपने स्तर से इसका पहल करो और हम लोग भी पहल करेंगे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ताकि परेशानी की अवधि कम हो सके।
साथ ही वैकल्पिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाया जाए। लोगों को उम्मीद है कि कुछ समय की असुविधा के बाद उन्हें लंबे समय तक राहत देने वाली सुविधा मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मस्तूरी मल्हार क्षेत्र के ग्राम मटिया में गुरुवार सुबह खेत में काम कर रहे एक महिला और पुरुष को जहरीले सांप ने डस लिया। घटना सुबह 9 बजे तब हुई जब दोनों अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। अचानक झाड़ियों में छिपे सांप ने हमला कर दिया और दोनों को डस लिया। पीड़ित की पहचान ग्राम मटिया निवासी भगवती, पति अंजोर दास पुरैना और बच्चू सोनी के रूप में हुई है। सांप के डसते ही दोनों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए जिला मुख्यालय भेजा। दोनों को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक समय पर इलाज मिलने से दोनों की जान बचने की संभावना है। हालांकि उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। खेत में ऐसे धान को कूटत रहे, चाबी से क्या चाप रहा के जनई से तो कस के झटकारों पैर को ना फेंकाए से दूरी हम देखा हूँ। कितना बजे घटना है? 9 बजे के पास। कहाँ रहते हैं आप? मटिया। कहाँ पड़ते हैं? मल्हार के पास। खेत मगैर ही से नींदे लाता खुंदा खड़ी काटे होगा। क्या नाम है पत्नी का? भगवती बाई पुरैना। और पति का नाम? अंजोर दास पुरैना। कितने साल की है? वो हर हवा है 38 साल का। कैसे काट दिया सांप? खेती में नींदने गए थे तो पानी अंदर था। कहाँ के रहने वाले हैं? मटिया का। कहाँ पड़ता है? मस्तूरी थाना के आसपास मल्हार और बखरपुदा से जाता है, सरसेनी के पास लगा है। ये 2 लोग को सांप काटा है तो दोनों एक साथ काम कर रहे थे खेत में? एक ही साथ है काम कर रहे थे खेत में। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।